सबके मन में एक सवाल है कि सोनम अगर राजा से शादी नहीं करना चाहती थी तो अपने घर वालों को उसने क्यों नहीं बताया। सोनम ने मर्डर का ही प्लान क्यों चूज़ किया। और सोनम की अब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। उसके रोका की और एंगेजमेंट की तस्वीरें हैं और आप कहोगे कि ये तो इतनी खुश थी, हैप्पी थी, चेहरे से कोई देख के बता ही नहीं सकता था कि सोनम के मन में कुछ चल रहा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इन तीनों टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि जो बहुत ही मिसिंग टॉपिक है अब तक के पूरे इन्वेस्टिगेशन में। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। ये पहली तस्वीर देखना आप, ये जो विजुअल्स वीडियो बाजू में चल रहा है ये है रोका के समय के विजुअल्स। और उस समय बहुत खुश है, बहुत ही हैप्पी दिख रही है, मतलब एकदम खुश मिजाज, ऐसा नहीं लग रहा है चेहरे पे थोड़ी सी भी शिकन नहीं है। और कोई भी देखकर नहीं बता सकता कि लड़की कुछ प्लान कर रही है, इसके मन में कुछ चल रहा है। लेकिन सोनम का तो प्लान ही नहीं था शादी करना। जी हाँ, सोनम कभी नहीं चाहती थी कि वो राजा से शादी करे। उसने स्टार्टिंग में तो ये प्लान भी नहीं किया था कि उसे राजा का मर्डर करना है। पहला प्लान उसका क्या था, सबसे पहला प्लान था कि वो खुद को दिखा दे मिसिंग। यानी वो एक बाजू, वो जो इंदौर में एक जो तालाब है, लेक वाला इलाका, वहाँ वो पानी में कूद गई, ऐसा लगे उसकी स्कूटी थी और वो पानी में बह गई, डूब गई और मर गई, उसकी बॉडी नहीं मिली। लेकिन वहाँ पानी कम था तो उसमें वो डूब नहीं सकती थी, तो यहाँ उसका पहला प्लान कैंसिल हो गया। ये शादी के पहले की बात बता रहा हूँ। फिर इसने दूसरा प्लान किया राज के साथ मिलके कि अब दूसरा प्लान ये होगा कि हम ऐसा करेंगे कि एक लड़की ढूंढेंगे मेरे कदकाठी की और उसको हम लाएंगे, उसको जला देंगे और हम ऐसा दिखाएंगे कि ये सोनम ही थी और सब लोग विश्वास कर लेंगे कि सोनम थी और सोनम मर गई। लेकिन ये भी नहीं हुआ। इस बीच तब तक सोनम का रोका हो गया और रोका के बाद एंगेजमेंट भी हो गया। फरवरी था डेट, फरवरी की तारीख थी। अब बस कुछ दिन बचा था। अब इन लोगों ने जल्दी और हड़बड़ाहट में इन्होंने अब बोला कि अब क्या करें। इन्होंने कहा कि मैं एंड टाइम पे पापा को मना तो नहीं कर सकती, पापा को हार्ट अटैक आ जाएगा, पापा बहुत सेंटी हैं, तो मैं पापा को वो तो नहीं कर सकती। मैं अपने पिता से प्यार करती थी सोनम, जो कि इस पूरा जो मिस्ट्री है उसमें एक चीज़ साफ हुई कि पिता से प्यार करती, तो इतनी चाहती थी कि पिता को कोई आहत हो। और दूसरी तरफ वो नहीं चाहती थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को भी धोखा दे। लेकिन वो एक ऐसी दलदल में थी, उसे लग रहा था कि मैं घर वालों को सच नहीं बता सकती और ना मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ सकती हूँ। तो उसने एक रास्ता अपनाया। वो रास्ता था राजा के कत्ल का। और राजा के कत्ल में दोनों ही इक्वल भागीदारी थे। कल तक एक खबर चल रही थी हर जगह, मैंने भी उस खबर को कोट किया था कि राज मास्टरमाइंड है, लेकिन नहीं, मास्टरमाइंड ये दोनों ही थे, क्योंकि ये दोनों ही स्टार्टिंग से प्लान कर रहे थे। ऐसा नहीं था किसी एक की मर्जी चल रही थी, दोनों की मर्जी चल रही थी। अब जब इतना यहाँ तक बात पहुँच गई तो फिर अब इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में देखे थे कि खाई से किसी को धक्का दे दो तो मर जाते हैं, तो फिर पता नहीं चलता। तो इनका प्लान भी ऐसे ही था कि ऐसी कोई खाई वाली जगह ढूंढेंगे जहाँ कम लोग होते हो, जहाँ लोगों का आना जाना बड़ा कम होता हो, ऐसी जगह जाके हम राजा को धक्का मार देंगे। फिर हम आपको आगे की स्टोरी पता है। फिर ये करने का इन्होंने सोचा था, लेकिन वो प्लान सक्सेस नहीं हुआ। फिर राजा जिम जाता था, फिटनेस फ्रीक था, बॉडी बिल्डर था, तो इन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक जन तो इसे मार नहीं पाएगा, इसलिए 3 लोगों की हेल्प ली और तीनों को सुपारी नहीं दी गई थी। जो एक मैं साफ कर देता हूँ, वो तीनों जो हैं राज के दोस्त थे और राज के अच्छे दोस्त थे। राज की दोस्ती यारी में उन्होंने मर्डर करने में, सहायता करने में राज का साथ दिया। अब ये सब तो यहाँ तक हो गया और यहाँ तक पूरी मिस्ट्री तो लोगों को पता है, ये पूरी स्टोरी। लेकिन नया क्या है, अब ये था कि गाज़ीपुर क्यों पहुँची सोनम, तो और गाज़ीपुर में उसने सरेंडर क्यों कर दिया। इसका जवाब बहुत कम लोगों के पास है और बहुत लोगों को क्लैरिटी से ये जवाब मिला भी नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक फतेहपुर के पास एक गाज़ीपुर जगह है, जो राज की मम्मी ने कहा था कि वो हमारा घर है वहाँ। और ये जो गाज़ीपुर के पास पहुँची थी वो था बनारस के पास वाला। अब इसको नाम में कन्फ्यूज़न हो गया कि कौन से वाले गाज़ीपुर जाना है, क्योंकि इसको जैसे ही राज ने टीवी पे खबर देखी कि वो गाइड जो था उसने 3 लोगों को पहचान लिया है जो सोनम के साथ घूम रहे थे। अब वो डर गया, उसने बोला कि तुम जल्दी यहाँ से निकलो, और उसने उसके लिए गाड़ी बुक की। और उसके लिए उसने गाड़ी बुक की बनारस के लिए, बनारस से गाज़ीपुर के लिए, लेकिन फतेहपुर वाले के लिए नहीं। इनसे यहाँ मिसकम्युनिकेशन हुआ, इन्होंने गलत लोकेशन सर्च कर ली, गलत जगह पे चले गए। जब ये बनारस से उस वाले गाज़ीपुर पहुँची तब तक तो बहुत देर हो गई थी। तब तक पुलिस जो है, आसाम पुलिस, वो राजा तक पहुंच चुकी थी और बाकी आरोपियों तक पहुंच चुकी थी। तो ये राजा को फ़ोन भी नहीं कर सकती थी, ना पकड़ा सकती थी। तब तक राजा तक नहीं पहुंची थी, लेकिन 2 आरोपियों तक पहुंच गई थी जिसकी इन्फॉर्मेशन राजा को आ गई थी। अब राजा ने कहा
कि तुम जहाँ कहीं भी हो सरेंडर कर दो तुरंत, और वो बता दो पुलिस को, पूरी कहानी बता दो कि तुम किडनैप हुई थी और तुम्हें इस पकड़ लेकर लेके गई थी, किडनैप करके लेके गए थे और तुम्हें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ऐसी इस तरह की कहानी बना के तुरंत वो कर सरेंडर करो। और बहुत घबराहट में उसने फ़ोन कट कर दिया। उसने भी यही किया, अपने भाई को फ़ोन लगाया, पूरा ये जो सेम ये कहानी। लेकिन तब तक जो 2 आरोपी पकड़ाए थे वो पुलिस को उन्होंने सब कुछ बता दिया था। अब इनके पास कोई चारा नहीं था। अब ये भी फिर दूसरे दिन सुबह वो भी पकड़ा गया, राज, और ये भी पकड़ा गई। लेकिन इन सब के बीच में सोनम का प्लान था ही नहीं बनारस या गोरखपुर जाने का, बनारस जाने का, गाज़ीपुर। वो तो कुछ और सोच रही थी। वो क्या सोच रही थी? वो सोच रही थी नेपाल भागने का। उसे एक लड़की मिलती है उज्जवल करके स्टेशन पे, और वो डिसाइड उससे पूछती है कि गोरखपुर कैसे जा सकते हैं, नेपाल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तमाम तरह के क्वेश्चंस उससे करती है। वो उसे आंसर भी देती है और उसे बोलती है कि 3 बजे की ट्रेन है, आप उससे जा सकते हो। फिर वो बोलती है नहीं, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, आप ऐसा करो कि आप बस से चले जाओ। तो वो बोलती ठीक है, बोलते मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, आप आ सकते हो। तो ये उसके साथ बस में चली जाती है और थोड़ी देर बाद बैठी रहती घबराती है और यहाँ वहाँ देखती है, बहुत टेंस रहती है। मुंह पे उसने कपड़ा रखा हुआ होता है अपना, स्टॉल। अब इन सब के बीच वो अचानक से उठती है और किसी अननोन आदमी के पास जाके बैठती है और उसके मोबाइल मांगती है। वो मोबाइल नहीं देता। फिर अब वापस आके उज्जवल के पास बैठती है, लड़की के पास, और उससे उसका मोबाइल मांगती है। मोबाइल नंबर टाइप करती है, लेकिन इसके मन में कुछ तो आता है और ये वापस से मोबाइल डिलीट कर देती है, वो नंबर बैक कर देती है। और उसके बाद ये जब इनका डेस्टिनेशन आता है, यहाँ उतर जाती है। नेक्स्ट डे उज्जवल जब इसकी सोशल मीडिया पे फ़ोटो देखती है तब वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है और राजा के भाई से कनेक्ट करती है। वो बताती है कि उसने क्या कुछ देखा, उसने क्या कुछ सुना। उसने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी। उसने बताया था कि ये ना 2 लोगों से बातचीत कर रही थी स्टेशन पे, जो कि 2 लोगों के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो सवाल उठता है, सोनम ने किसका नंबर टाइप किया था, किससे बात कर रही थी, वो 2 लोग कौन थे स्टेशन पे जिनसे सोनम लगातार बात कर रही थी और बहुत देर तक उनके साथ खड़ी थी। तीसरा क्वेश्चन था, क्या ये नेपाल भागना चाहती थी, क्या इस बारे में उसने अपने बॉयफ्रेंड राज को बताया था, या ये उसने सडन प्लान बनाया था। ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। और एक जो सवाल था कि अभी तक राज का मोबाइल क्यों नहीं मिला। राज का मोबाइल इसलिए नहीं मिला क्योंकि इन्होंने खाई में फेंक दिया और उसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। वो दोनों मोबाइल जो थे, वो दोनों मोबाइल अभी तक नहीं मिले। वही अहम सबूत जो हैं इनके कबूलनामे के साथ जो बाकी डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंस है वो पुलिस ने इकट्ठा कर लिए, और वो पुलिस कह रही कि हमारे पास काफ़ी है चार्जशीट फाइल करने के लिए और हम इन्हें सज़ा दिलवा देंगे। और इसी के साथ ये जो पूरी आपने तस्वीर देखी सब एक्सक्लूसिव थी, अभी तक किसी के पास ये तस्वीर नहीं है और यही तस्वीर मैं आप तक लेकर आया हूँ। आपको याद होगा सबसे पहले क्राइम तक नहीं आपको राजा की तस्वीर दिखाई थी बॉडी बिल्डिंग वाली, और उसमें बताया था कि इसने 3 लोगों को क्यों हायर किया था, क्योंकि राजा हट्टा कट्टा था, तंदुरुस्त था। इसे पता था अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो राजा आराम से 2 लोगों को संभाल लेगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि रिपीटेशन हो ज़्यादा, और नई इन्फॉर्मेशन जितनी आए वही इन्फॉर्मेशन मैं आप तक लेके आऊँ। धन्यवाद।